नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी पीठ पीछे छुप करके आपको आपकी धर्म पत्नी धोखा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपसे चुप कर मिलने जाती है अपने प्रेमी से और उसे प्रेमी से इस समय एक अनोखा प्रेम संबंध बनेगा। बहुत बड़ी गुप्त खुशखबरी आपको मिलेगी। शारीरिक संबंध के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ हिम्मत वाले ही इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को बिल्कुल आपको अकेले में देखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि न्यायाधीश शनिदेव करेंगे गुरु के नक्षत्र में प्रवेश। अब आपके राशि के जातक जिएंगे लग्जरी लाइफ, करियर और कारोबार में तरक्की के योग। आपके जीवन में एक विचित्र घटना आपको देखने को मिलेगी। एक अनोखा प्रेम संबंध बनेगा। आपके जीवन का बहुत बड़े गुप्त राज की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को अकेले देखिए। और जो बातें मैं आपको बताऊंगा, ये बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। इसमें आपके जीवन में बहुत बड़ी गुप्त खुशखबरी मिलने का संयोग बन रहा है। शारीरिक सुख के साथ साथ अपार पैसा और धन की प्राप्ति होगा। आपके जीवन इस समय लग्जरी लाइफ में व्यतीत होगा। आप अपने जीवन के सभी प्रकार के सुखों का आनंद ले पाएंगे। इस समय जिंदगी का असली आनंद का आप एहसास करेंगे, स्वर्ग वाला सुखों का एहसास करेंगे। लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको पछतावा भी हो सकता है। एक दो गलती करने से मैं इस वीडियो में आपको मना करूंगा, वह गलती आपको नहीं करना है। कुछ क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की सलाह भी दूंगा, उसमें आपको सावधानी भी रखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने भाग्य और किस्मत को भी चमका पाएंगे। और आप अपने घर परिवार में खुशियों का संचार भी कर पाएंगे। तो चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे बड़े ही ध्यान से आपको और विस्तार से समझना होगा, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और आपको बता दूं कि आपकी राशि का, आपके कुंडली का और आपके ग्रह गोचर का सटीक गणना करने के पश्चात ही आपके लिए मैं सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। किसी और की चैनल की तरह ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देता हूँ और आप लोग अक्सर उसी के बातों में विश्वास करते हैं जो ऐसे ही कुछ भी बोल देता है, जो आपका ग्रह गोचर का सटीक गणना नहीं करता है, कुछ भी बोल देता है, वही बात आप लोग मान लेते हैं। लेकिन मैं आपका ग्रह गोचर का सटीक गणना करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद सही और सटीक जानकारी आपको प्रदान करता हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना है। दोस्तों, अगर ईश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं और आपको जो बातें मैं बताता हूँ आपके ग्रह के गोचर के अनुसार वह 100% सटीक होता है और आपके जीवन में ये घटना अवश्य ही होती है, लेकिन इसका लाभ आपको तभी मिलता है जब आप इस वीडियो को आखिरी तक देख कर के जो गलती करने से मना करता हूँ, वह गलती नहीं करते हैं। कुछ
सावधानी भी रखते हैं तभी इसका लाभ मिलता है, लेकिन कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देख करके चले जाता है और फिर बोलता है गुरुजी लाभ तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना आप बोलते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप आखिरी तक इस वीडियो को देख लेंगे तो जितना मैं आपको बोलता हूँ उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों आपको बता दूं कि कर्म फलदाता शनिदेव अब इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में कुछ राशियों को बम्पर लाभ मिल सकता है, जीवन में चमत्कारिक लाभ हो सकता है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकता है। शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख, धन सुख, वाहन सुख और नया मकान सुख, कई तरह के चमत्कारिक लाभ हासिल करने वाले हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपके राशि के जातक के जीवन में इस समय क्या क्या चमत्कारिक लाभ होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दूं कि न्याय के देवता शनिदेव एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बता दें कि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, वह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। ऐसे में उन्हें एक राशि चक्र पूरा करने में करीब 30 साल का वक्त लग जाता है। शनि राशि के साथ साथ एक निश्चित अवधि के बाद नक्षत्र भी परिवर्तन करते हैं, जिसका असर हर राशि के जातक के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य ही पड़ता है। बता दे कि अब शनि नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में अब कुछ राशि के जातकों को बम भर लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि शनि देव के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने से आपकी राशि के जातक को क्या क्या चमत्कारिक लाभ होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके शनि इस समय आपके राशि के 10 भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में आपके राशि के जातकों को खूब लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, इसके साथ ही आपके लंबे समय से सभी अटके हुए पूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि आपके जीवन में जितने प्रकार के दुख, संकट, परेशानी आ रहे थी वह सब शनिदेव की साढ़े सती के वजह से आ रही थी, लेकिन अब वह शनिदेव का साढ़े सती आपके जीवन से समाप्त हो चुका है। इससे आपके जीवन में आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगा। जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य अब बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि खुद से चलकर आएगी। साथ ही साथ जो कार्य आपका अटक गए थे, जो कार्य आपका बिगड़ गया था, वह कार्य भी इस समय शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपके जीवन में आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफलता हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय आप अपने जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे कि आपके पिता, आपके घर के लोग सभी कोई आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। इस समय समाज में भी आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आपका अगर विवाह हो गया है तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा। इस समय आपका जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से जीवन के सभी क्षेत्रों में आप पूर्ण सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। कार्यस्थल में भी आपके काम की काफी तारीफ और सराहना की जाएगी। इसके साथ ही इस समय आप अगर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होने का पूर्ण सहयोग बन रहा है। आपका पद उन्नति होने के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि हो सकती है और साथ ही तरक्की मिलने का योग भी बन रहा है। लेकिन जैसे ही आपका पद उन्नति होगा तो आपके ऊपर
इस समय नई कार्यों की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी, हालांकि आप उन्हें बखूबी निभाएंगे भी, लेकिन आपको थोड़ी भाग दौड़ उसके लिए अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपके लंबे समय से सभी प्रकार के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही इस समय परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। इस समय आपके जीवन में नया प्रेम, नया जीवन साथ ही इस समय अपार पैसा और पावर की प्राप्ति होगा, लेकिन आपके प्रेम जीवन में इस समय कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने का संकेत है, जिसके लिए इसके बारे में हम थोड़ा आगे विस्तार से बात करेंगे। अगर इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता भी हासिल हो सकती है। अगर लंबे समय से कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझे हैं तो इस समय फैसला आपके पक्ष में हो सकता है और वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप अपने करियर में तरक्की तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार को भी आप सही और उचित वक्त भी दे पाएंगे, जिससे आप उनके साथ अच्छे पल गुजार पाएंगे। जीवन में लंबे समय से चली आ रही सभी प्रकार की चुनौतियां या मुश्किलें को अब आप समाप्त कर पाएंगे और इस सब बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना इस समय थोड़ा कर रहे हैं तो इस समय वह शांत हो जाएगा। शनि इस नक्षत्र परिवर्तन से आपको उसमें भी लाभ मिल सकता है। शारीरिक और मानसिक तनाव आपका समाप्त हो जाएगा और इस समय खुशियों का समय आप व्यतीत करेंगे। नौकरी पैसा जातकों को इस समय कई गुना अधिक लाभ मिल सकता है और जो जातक इस समय नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसको इस समय पूर्ण लाभ मिलने का संयोग बन रहा है। इस समय आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। सभी को काम कारोबार की प्राप्ति होगी। जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का कोई कारोबार रोजगार व्यापार कर रहे हैं तो उनको इस समय अपार सफलता के साथ अत्यधिक धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको शुभ सूचना मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर हैं और उसमें इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य इस समय मिल जाएगी। इस समय इसके साथ ही आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, उसमें आप अत्यधिक धन लाभ कमाएंगे। व्यापार में इस समय बहुत बड़ा मुनाफा कमाने का योग बन रहा है। आपके राशि के जातक के ऊपर शनि के साथ साथ गुरु की भी विशेष कृपा होगी। गुरु इस समय आपके 7वें भाव में विराजमान है और शनि 10वें भाव में विराजमान है। इस बात का ध्यान में रखेगी। ऐसे में आपके राशि के जातकों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। शारीरिक सुखों के साथ साथ अपार भौतिक सुखों की प्राप्ति होने का संकेत मिल रहा है। इस समय आपके जीवन में एक दो विचित्र घटना भी देखने को मिलेगी। जो आपके दुश्मन थे, जो आपके शत्रु थे, वह भी इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपसे मित्रता का भाव करना शुरू कर देगा। आपका मित्र बनने के प्रयास करेगा, लेकिन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है क्योंकि यह आपके बाद में पीठ में खंजर घोंप वाला कार्य कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस समय जहां पर भी आप काम कारोबार करेंगे वहां पर इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस समय कोई सरकारी प्रोजेक्ट या ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। इसलिए इस समय आपके जीवन में बिजनेस में दिन दुनी रात चुगनी तरक्की होने का संयोग बन रहा है। अगर आप इस समय कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको उसमें लाभ अवश्य ही मिलेगा। साथ
ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो आप उसे भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा जांच परख कर लेंगे तो आपको बेहतर रहेगी। किसी प्रकार की समस्याओं की सामना आपको आगे चलकर नहीं होगा। इस समय कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ और सफलता मिलने की वजह से आपका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा। कई क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। कुछ जगहों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई गड़ा हुआ खजाना भी आपको हाथ लग सकती है या कोई बहुत बड़ी लॉटरी भी आपको लग सकती है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कई क्षेत्रों में अपार सफलता और तरक्की करेंगे और जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को आप अपने जीवन से समाप्त कर पाएंगे। इसकी वजह से इस समय अत्यधिक धन लाभ होने की वजह से इस समय कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और इस समय आप नया मकान भी खरीद सकते हैं या नया मकान बनवाने का आरंभ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो ये सपना इस दौरान आपका पूरा हो सकता है। जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और हमें अपमान ना होना पड़े, तो आप निश्चिंत रहे। आत्म सम्मान बनाए रखिए और आप इस समय अपने अंदर इस समय ये रुतबा रहेगा, आपके अंदर गजब का निखार आएगा। आप इस समय जिससे भी अपना प्रेम करते हैं उनसे अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। आत्मविश्वास में आप बनाए रखिए, उसमें अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। आपके प्रेम में सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपको प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी और आपको प्रेम जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन आपको देर नहीं करना है। अगर आप देर करेंगे तो आपके प्रेम को कोई और ले जाएगा और आप बस पछतावा करते रह जाएंगे और जीवन में आप सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं उन्हें भी अंदर ही अंदर आपके प्रति संकेत मिल रहा है, वह भी आपको अंदर ही अंदर पसंद करने लगी है, लेकिन आप उन्हें अपना प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं देर ना हो जाए, इसलिए अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके प्रेम जीवन में एक विचित्र घटना भी होने वाली है। इस समय आपके जीवन में अपार पैसा और धन की सफलता होने के बाद आपके जीवन में इस समय निखार आएगा, आपके पर्सनालिटी में सुधार आएगा और इस समय आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने का संकेत मिल रहा है। इस समय आप किसी मित्र यार के यहाँ पर जाएंगे या किसी रिश्तेदारों के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक कन्या आपको सामने से अपना प्रेम का इजहार करें और आप ना चाहते हुए भी उनका प्रेम को स्वीकार कर लेंगे और आपका समय काफी रोमांटिक रहेगा। एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, आपको शारीरिक सुखों का अपार प्राप्ति होगा। ऐसे ऐसे सुखों का एहसास होगा जैसे आपने जीवन में पहले कभी भी एहसास नहीं किया होगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ शीघ्र ही चलकर आने का संकेत मिल रहा है। इस समय आप जीवन में जो कन्या से प्रेम होगा वह आपके लिए काफी सौभाग्यशाली रहेगी। जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में और अधिक वृद्धि और तरक्की और सफलता मिलने लगेगी। लेकिन आपको एक दो चीजों का बहुत ही सावधानी भी रखना होगा। इस समय अपना गुप्त प्रेम के बारे में या जिससे भी प्रेम प्रसंग की शुरुआत कर रहे हैं उसके बारे में किसी के साथ यह बात आपको साझा
नहीं करनी है, चाहे वह आपका कितना ही खास बहुत अच्छा मित्र ही क्यों ना हो। चाहे आप अगर कन्या है तो कोई सहेली के साथ भी आपको साझा नहीं करना है, अन्यथा ये बात समाज में फैल सकता है और बाद में इसके वजह से आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस समय आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक उसमें आपको सफलता न मिल जाए तब तक ये बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले आपको जगना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां और बड़ी सफलता आपको मिलेगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का विशेष कृपा चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं, हर तरह के रोजगार, कारोबार में अपार सफलता चाहते हैं, तो आज से ही किसी भी महिला का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोले, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो सके तो आज से ही महिला का सम्मान करना प्रारंभ कर दे, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना बंद कर दे, किसी का भी अपमान ना करें, जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। बड़ा ही निस्वार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, यह अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक प्रेम करती है, दूसरों की परवाह इतनी अधिक करती है कि अपने बारे में सोचना भूल जाती है, लेकिन इतना निस्वार्थ प्रेम करने के बावजूद भी इन्हें मन ही मन ऐसा लगता रहता है कि जैसे इनके परिवार के सदस्य इनकी कदर नहीं करती है, इनके विचारों को कितना सम्मान प्राप्त नहीं है, जिस वजह से अंदर ही अंदर इनका मन कुछ छिनसा रहता है, लेकिन यह बाहर ऐसा कुछ दिखाती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा गुण इन महिलाओं की यह होता है कि यह महिलाएं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन धार्मिकता में इन्हें दिखाई बाजी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी धार्मिकता और भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस राशि की महिलाओं की शारीरिक बनावट की। तो इस राशि की महिलाएं या तो बहुत दुबले पतले शरीर की होती है या फिर बहुत अधिक मोटे शरीर की होती है, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने का ख्याल उनके मन में जरूर रहता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में यह अपने बारे में सोचना भूल जाती है, जिससे इनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शौक, शान और पहनावे की। इस राशि की महिलाओं का कहना हो तो बहुत साधारण होता है, लेकिन उनका अंदाज शौकीन अवश्य होता है, लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए इन्हें अपने शौक पूरे करने का मन करता है। यदि परिवार की स्थिति अच्छी है तभी अपनी शौक शान में ये पैसा खर्च करती है, अन्यथा परिवार की स्थिति यदि नर्म है तो यह अपनी ख्वाहिशों को तुरंत मार देते हैं और बिल्कुल साधारण निवास में रहती है। लेकिन इनका स्वभाव ज्यादा फैंसी या ज्यादा दिखावेबाजी वाला नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वभाव की बात करें तो इस राशि की महिलाओं का स्वभाव बड़ा ही हंसमुख होता है, मजाकिया अंदाज रहता है, लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को इस राशि की महिलाएं अच्छी तरह से जानती है, तो उसी के अनुरूप बर्ताव भी करती है, जिससे इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है
कि इस राशि की महिलाओं का झगड़ा दूसरों से हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इनके साथ बुरा भी कर जाते हैं उनके लिए भी इनके मन में बैर नहीं होता है, यह उन्हें कुछ समय के बाद माफ कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो इनके स्वभाव की अच्छी बातें थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छे के साथ बुरे का मेल भी होता है, तो इनके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी कमियां भी पाई जाती है। सबसे बड़ी कमी इनके स्वभाव में ये पाई जाती है कि यह स्वार्थी प्रवृत्ति की होती है। जी हाँ दोस्तों, अपना हित देखने के चक्कर में ये किसी और का ख्याल नहीं करती है। यहाँ पर हम आपको बता देखिए, अपना हित से इनका मतलब अपना अपने पति और अपने बच्चों के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, इनके अलावा इन्हें पूरे संसार से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे किसी का कुछ बने या बिगड़े, लेकिन ये केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा दूरबीन का है कि इनके अंदर जासूसी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा इस खोज में रहती है कि इनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, और ऐसा देखा गया है कि इन्हें दूसरों के बारे में बहुत अधिक विज्ञान भी रहता है, पता भी चल जाता है। यानी कि इनके अंदर ये प्राकृतिक गुण पाया जाता है कि लोग कितना भी बात छुपाने की कोशिश करें, लेकिन यह किसी न किसी तरह से बात पता लगा ही लेती है। कहने का मतलब यह है कि दूसरों की गुप्त बातों को जानने में इनकी गहरी रुचि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इनके अंदर एक जरूर और पाया जाता है कि झूठ बड़ी ही आसानी से और सरलता से बोल देती है। जी हाँ दोस्तों, ये परिस्थिति के अनुसार बात को अपने हित को ध्यान में रखते हुए बोलती है, और इसी चक्कर में यह असली बात में झूठ की मिलावट भी कर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका स्वभाव बहुत मेहनती होता है, और यह किसी भी काम को बहुत अधिक परिश्रम के साथ करती है, और यह इस हद तक मेहनत करती है कि इनके मन में आराम करने का ख्याल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से अधिक परिश्रम और अधिक मेहनत की वजह से इनकी तबीयत भी कभी कभार खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी इस राशि की महिलाओं के गुण और दोष के बारे में, और अब बात करते हैं ये कौन से हैं वह 10 काम जो किसी भी महिला को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, लक्ष्मी बाहर चली जाती है और घर का पीना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन कार्यों में सबसे पहला कार्य जो महिलाएं अक्सर करती रहती है, जाने अनजाने ही सही, वह कार्य है कि रखे हुए आटे की रोटी बना देना। आटे को इस्तेमाल करने की कुछ शास्त्रीय विधियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर हम बिना सोचे समझे आटे को इस्तेमाल करेंगे तो ये था कुछ और ही दुष्परिणाम हमें देखा हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जब आपको रोटियां बना ली है, उतना ही आटा आपको तैयार करना है। रोटी बनाने के लिए कोशिश ये करें कि बाद में अधिक आटा ना बचे, क्योंकि आप बचे हुए आटे की बाद में रोटियां बल वैसा आप ना करें। अगर हो सके तो उस आटे की कुछ और रोटियां बना दे और उसे गाय कुत्ते को खिला दे, ये बहुत ही शुभ होगा। दूसरा, यदि आपने आटा मार लिया है रोटियां बनाने में कुछ देर है, तो आप उस आटे में उंगलियों के निशान बनाते हैं और उसे कॉटन के कपड़े से ढक कर रख दे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वह आटा पेन का स्वरूप ले लेगा और पितरों का भोजन बन जाएगा। बाद में जब आप उस आरती से रोटियां बनाएंगे तो आप पितरों का भोजन अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, जिससे घर परिवार पर पित्त दोष लगता है। एक और बात कि रात में बचे हुए आटे को फ्रिज में ना रखें, किसी भी कीमत पर ना रखें। बात यही है कि जब भी आपको बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती है तो वह आटा का स्वरूप ले लेता है और पितरों का भोजन बन जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही आटा आसान है, और यदि आता जाता है तो उसकी
अधिक रोटियां बनाकर गाया कुत्ते को खिला दे। देखने में कुछ बर्बादी जैसा जान पड़ता है कि कितनी रोटियां हम कुत्तों को खिलाएं या गाय को खिलाएं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सद्गति आएगी, धन दौलत आएगी, आपके काम धंधा व्यापार अच्छे चलेंगे तो बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी गलती यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने झाड़ू लगाई भी है तो घर के कचरे को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकाले, उसे किसी कोने में इकट्ठा करके रखे हैं। दूसरे दिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद उसे घर से बाहर निकाले, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि रात्रि के समय कभी भी कपड़े नहीं होने चाहिए, और यदि आपने कपड़े धुल भी दिए हैं तो उन्हें बाहर सूखने के लिए हरगिज ना डालें, वरना आपकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती महिलाएं जो अक्सर कर जाती है कि खाना बनाने के बाद जो बर्तन गर्म होता है, जैसे तभी पर रोटियां बनाएं और तवा गर्म है उस पर सीधे ठंडा पानी डालकर उसे भूनने की कोशिश करने लगती है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी गर्म बर्तन में सीधे पानी डालकर उसे धोने की कोशिश की जाती है तो राहु उत्तेजित हो जाती है और दूषित बंद करते हैं, जिससे घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न होता है, खुशी गायब होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। तो किसी भी सुहागन महिला को अपने सुहाग का सामान किसी अन्य महिला के साथ बांटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गुणकारी होता है, खासकर करके मान टीका, बिंदी और काजल इन सुहाग की निशानी माना जाता है। इन्हें किसी भी कीमत पर किसी अन्य महिला के साथ शेयर ना करें, बातें ना। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी गलती की। जब भी महिलाएं घर की किचन में काम समाप्त करें तो कोई भी झूठा बर्तन घर की किचन में बाकी ना रह जाए, और ना ही किसी ने गंदी हो। खास तौर से जिस चूल्हे पर खाना बन रहा है वह चूल्हा गंदा नहीं रहना चाहिए। रात को सोते समय घर की किचन बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, और यही नियम घर के हर एक कमरे का भी होना चाहिए। खास तौर से जिस कमरे में आप स्वयं करती हैं, यानी आपका बेडरूम, वहां पर भी कोई झूठा बर्तन रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। इससे आपका मंगल खराब होता है और घर के लोगों की मानसिकता दूषित होती है और पुलिस का माहौल उत्पन्न होता है और परिवार के लोगों में आपसे प्रेम कम हो जाता है। अब बात करते हैं साथ निकलती की। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई महिला अपने घर में तुलसी का पूजा नहीं करती है, तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है और इसे सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, और तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, यानी जिस घर में फल फूलती तुलसी हो उस घर में धन दौलत आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यदि कोई महिला अपने घर की तुलसी का पूजन नहीं करती है, दीपक नहीं जला दी है, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो उसे क्या करना है कि शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं साथ ही गलती के बारे में, और यह गलती अक्सर घर की महिलाएं करती रहती है, तो आप उसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। ये गलती झाड़ू के बारे में है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे आपके घर में आने जाने वाले लोग इसे देखना पाए जाने से छुपाकर रखना चाहिए। दूसरा कि झाड़ू से कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, और तीसरा झाड़ू का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वह लक्ष्मी का स्वरूप अवश्य है, लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ख्याल भी रखना है कि झाड़ू अपने बेडरूम में कभी भी ना रखें, वरना पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, प्रेम कम हो जाता है। इसी के साथ साथ
दोस्तों, एक और बात है जो अक्सर देखी जाती है कि भी महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, और यदि कोई जानवर आ जाता है, जैसे कुत्ता आ गया, आया गाया आ गई, तो उसे झाड़ू से उस जानवर को मारने लगती है, जो कि उन्हें गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गाय को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और कुत्ते मित्र का सूचक होते हैं। जब आप किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के कई दोस्त लग जाते हैं। माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और झाड़ू को रखने का भी एक विशेष विधान होता है। झाड़ू कभी भी उल्टी नहीं रखनी चाहिए। उल्टी झाड़ू रखने से भी घर में झगड़े बढ़ती है, घर की सुख शांति गायब होती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 8वीं गलती की। तो किसी भी महिला को अपने पति पर अपनी बेटी के नाम नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अनिष्टकारी होता है। इससे दोनों की ही उम्र कम होती है। आपने अक्सर शास्त्रों में ये सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उन्हें कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा लल्ला ही कहकर बुलाती थी। और हमारे देश में पुरानी परंपरा है कि हमारे घर के बेटों के नाम बदलकर कुछ और रख दिए जाते हैं, जैसे कोई बाबू कहता है, कोई बेटा कहता है या कुछ और, लेकिन उनका मुख्य नाम कभी भी नहीं लिया जाता है। तो आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि अपने पति और अपने बेटे का नाम नहीं लेना है, वरना दोनों की ही उम्र कम होती है। ये दोष वह बात करते हैं भी गलती की किसी भी महिला उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत ही अनिष्ट होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। जब भी कोई महिला दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो उसका स्वयं का तो स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता ही है। जो इंसान उस भोजन को खाएगा उसका भी स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहेगा और उसकी उम्र कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं गलती, जो स्त्री और पुरुष सभी पर बराबर लागू होती है। ये सबके लिए एक समान है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नहाकर आते हैं और बालों में तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ख्याल रखना होगा कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं तो आप फिर से मलिन हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस तेल को शनि का सूचक माना गया है। जब आप बालों में तेल लगाकर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर शनि दोष लगता है और आप शारीरिक दृष्टि से भी मलिन माने जाते हैं। तो आपको करना यह है कि जब आप नहाकर आए तो पहले अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद बालों तेल लगाए, या आपको तेल लगाना ही है तो आप नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा ले, उसके बाद स्नान कर ले, उसके बाद अपने बालों में कंघी कर ले, फिर पूजा करें। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने समय में जब महिलाएं व्रत वगैरह रहती थी तो अपने बालों में तेल नहीं लगा दी थी, इसी पूजा पाठ की कार्यक्रम में शामिल होती थी तो बालों में तेल नहीं लगाती थी। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं, इसी वजह से लोगों के घरों में कई समस्याएं भी हैं और समस्याएं दूर भी नहीं हो रही है कि उपाय आप कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना करती चली जाए, लेकिन आप अपने आसपास के परिवेश को नहीं सुधरेंगे, आगे अपनी गलतियों को नहीं सुधरेंगे, तब तक उपाय फलीभूत नहीं होंगे, आपको कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताएं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि आपके घर की महिलाएं और या फिर से महिलाएं ही इस वीडियो को देख रही है तो वह खुद ही जान सकते हैं कि वह कौन सी गलतियों को दोहराते चली आ रही है। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारें, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आए। कुछ और बातें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे मित्रों कि आपको अपने घर में शम का और आंवले का पौधा भी अवश्य ही रोहित करना चाहिए, उसे उत्तर दिशा में रोहित करें, इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश
होगा और आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस, व्यापार में बड़ी बड़ी काम हाथ लगेंगे। आपका सारे सपने एक एक करके पूरे होंगे। दोस्तों, आपका ग्रह स्थिति कुछ इस तरह निर्माण कर रही है कि आपके व्यापार में भी बहुत ही उन्नत सहायक दृष्टि का निर्माण हुआ है। काम सुगमता से बनते जाएंगे। सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। घर में सुधार और रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी और यह योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी हो जाएंगे। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा और घर पर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। जल्दबाजी करना और काम समय पर पूरे ना करने से आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। बच्चों की गलती गुस्से से ना सुलझाए, शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। कारोबार में चुनौतियां आएंगी लेकिन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। वर्ग की महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर तनाव में रहेंगे, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर हिली। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ बहस में ना करें। परिवार में सुखद और तालमेल पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंध भी सुखद बने रहेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के लोगों के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें, आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अपने कर्म पर विश्वास रखें और आशावादी रहे, स्थिति बेहतर होगी। घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। आप अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझा में सक्षम रहेंगे और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से सुकून बना रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा। आप अपने आत्मविश्वास के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या हल होगी। जहां तक संभव हो अपने कार्य खुद ही हल करें। दूसरों की वजह से हानि होने की स्थिति बन रही है। कोई निर्णय लेते समय प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। व्यवस्थित कार्य प्रणाली की वजह से कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तों पर पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल करेंगे। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। आप अपनी हिम्मत से किसी भी मुश्किल कार्य को हल कर पाएंगे। घर में किसी नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी हो सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों में फिलहाल कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें। कोई रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा समय पर मिल जाएगा। कारोबारी महिलाओं को घर और प्रोफेशन में तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में कुछ बदलाव होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशन जैसे कार्यों में बेहतर सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियों को व्यापार पर हावी न होने दे। अपने कार्यों को पूरी तन्मयता से करना होगा। अविवाहित लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई मनोरंजक प्रोग्राम बन सकता है। शुभतापूर्ण समय व्यतीत होगा। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्यवाही रही है तो आज बेहतर परिणाम मिल सकते, लेकिन सफलता पाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। संतान से संबंधित समस्या का समाधान होगा। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। कोर्ट के संबंधी मामले में लापरवाही न बरते। तनाव की वजह से नींद न आने से कुछ थकान हावी रहेगी। व्यवसाय में आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। दूर दराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने की संभावना है। आपने समय रहते पूरा भी कर लेंगे। अब अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आज दिन व्यवस्थित रहेगा।
और कोई बड़ी दुविधा दूर होने से सुकून भी मिलेगा। मानसिक सुकून बने रहने से पढ़ने में भी ध्यान लगाएंगे। अपने किसी खास योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। व्यापार में विस्तार संबंधी योजना को लेकर विचार विमर्श होंगे। फोन पर हुई कोई बात आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेन देन के मामलों में सावधान रहे और अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जा न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। है या तो कोई बीमार हो जाता है या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है, तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में ये घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि यह आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। और दोस्तों, हम आपको यकीन से कहते हैं कि आप जीवन में एक बार नहीं, ये घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खास तौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है। अब कमेंट करके बताना कि हम सत्य कह रहे हैं कि नहीं। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है या फिर नहीं, आगे हम आपको बता रहे हैं। आप अंदर छुपी हुई तीसरी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति जिया। दोस्तों, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। कहने का मतलब कि आपकी राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं। और यह एक ऐसी शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी। इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे अधिक नियम करते हैं। युवा शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। समझना उनके बस की बात भी नहीं है। इसी वजह से आपकी इस शक्ति की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, कौन सी है वह शक्ति है। उस शक्ति का नाम है प्रेम की और आकर्षण की शक्ति। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि लोग आपको देखकर भूल नहीं सकते हैं। जो आपसे एक बार आंखें मिला लेगा वह आपके बारे में निश्चित तौर पर एक के पीछे अवश्य सोचेगा। आपसे जो एक बार बात कर लेगा वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है। यह आपके अंदर आकर्षण की शक्ति है और इसी से जुड़ी हुई शक्ति है। प्रेम की शक्ति से लोग अनायास ही जोड़ने का प्रयास करती है, फिर चाहे भले ही आपका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप उनके काम अवश्य आ जाते हैं। और आपके प्रति आकर्षण और प्रेम की शक्ति न केवल इंसानों में, जीव जंतु और जानवरों में भी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठी हैं और कोई जानवर आपके पास आकर इस प्रकार बैठ जाता है जैसे कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि कोई कुत्ता है या फिर कोई गाय या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु। कई बार आपको ऐसा लगा दी है कि आपसे इन जीव जंतुओं को डर क्यों नहीं लग रहा। हाँ, कहीं आप इन्हें मारेंगे, लेकिन दोस्तों, आप मुझे मारने वाली नहीं है क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जीव जंतु आपकी शक्ति को पहले ही भांप लेते हैं और आपके नजदीक बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर आते हैं। और इंसानों का भी यही हाल है। दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, आपके पास आता है क्योंकि उसे पता है कि आपके पास परेशानियों का हल अवश्य होगा। आप उसकी मदद अवश्य करेंगे। और इसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि जीवन में आप होती है, चाहे वह आपका उपयोग करे, दुरुपयोग करे, लेकिन वह आपको जीवन भर भूल नहीं पाता है। एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह है प्रेम की शक्ति। और प्रेम की शक्ति से बड़ी इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं होती और यह शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। जी हाँ दोस्तों, अब तो यह इंसान की बुद्धि के ऊपर
है वह अपने कैसे कम पर कैसे विचार लेकर चल रहा है। आपकी शक्ति का कई बार लोग दुरुपयोग करते हैं और इसकी कीमत आपको चुकानी पर है। कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपकी अपनी बनकर लोग आपको ढक लेते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनके काम अवश्य जाएंगे, तभी भी आपके नजदीक आते हैं। लेकिन आपका समय, पैसा और आपकी ऊर्जा अवश्य खराब हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बस हमारा आपसे यही कहना है। लेकिन अपनी शक्ति को भी आपको पहचाना है, और यह जो आपके प्रति प्रेम है और आपके प्रति आकर्षण है, इसे आप दूसरी दिशा में लेकर जाएं और ईश्वर की शरण में चली जाए। जितना प्रेम आपसे इस संसार के जीव जंतु करते हैं, उतना ही प्रेम आपसे ईश्वर भी करते हैं और आपके प्रति आकर्षित भी रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कई बार आपके जीवन में ऐसी घोर बेवफा, ऐसे घोर संकट आए कि आपकी जान जाने वाली थी, लेकिन किसी ना किसी ने आपकी जान बचाई है, और वह दिव्य शक्ति ईश्वर की शक्ति है। क्योंकि ईश्वर भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इस संसार के जंतुओं का ख्याल अपने मन से निकालकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना होगा, ईश्वर की शरण में चले जाना होगा। बस इतना आप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और आपकी इस प्रेम की शक्ति का सही सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होगा। अन्यथा दोस्तों, आपके इस शक्ति का हमेशा इस संसार के लोग तो दुरुपयोग ही करते रहेंगे, आपके कोमल हृदय को हमेशा छलनी करते रहेंगे। तो आप इस संसार पर निर्भर ना रहकर ईश्वर पर निर्भर हो जाए, भगवान को पूजा मंदिर जाए, भक्ति में लीन हो जाए। फिर देखिए कि भगवान आपके साथ कितना हित करते हैं। जैसे कि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण किया साथी बन गए, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी एक अर्जुन जैसी मामूली इंसान का रथ चलाने वाले साथी बन गई। भगवान भी आपसे इसी प्रकार प्रेम करते हैं दोस्तों। तो बस आपको भगवान की शरण में जाना है, और यही एकमात्र मार्ग भी है। या दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सरल रास्ता हम आपको बताएंगे जिस पर चलकर आप अपनी इन तीनों दिव्य शक्तियों को प्रबल बना सकती है और इनका भरपूर उपयोग कर सकती है। भूत भविष्य वर्तमान को ना कर देख सकते है, बल्कि इनके अनुसार अपने फैसले ले सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब आप भगवान की शरण में जाएंगे। यही तो भगवान आपसे चाहते हैं, तभी तो आपके अंदर ऐसी अतीन्द्रिय देवी शक्तियाँ उन्होंने दी है कि आप इस संसार में भटक कर, ठोकरें खाकर, लोगों की उल्टी सीधी बात सुनकर, ताने सुनकर, घूमकर वहीं आ जाए। कहा कि शरण में, जैसे सुदामा जी ने जीवन भर ठोकरें खाए, लेकिन अंत में प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आए और फिर उनका जीवन बदल गया। आपका भी बदल जाएगा दोस्तों। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमने आपके बारे में जो बातें बताई है किस हद तक सही है। दोस्तों, हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और हमने जो बातें आपके बारे में बताए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हर एक बात सच है, बिल्कुल सत्य और आपके ऊपर ही आधारित है। एक भी बात गलत नहीं होगी दोस्तों। आपको सच्चे मन से अपने अंदर टटोलना होगा, अपने आप को पढ़ना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि हमारी बातें कितनी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट करके पूछा। आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट में जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख। माता आपके ऊपर कृपा जीवन भर बनाए रखेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।